जी नमस्कार। स्वागत आप सबों का एक बार फिर से अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरव चौधरी आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो हर एग्जाम में बच्चों को परेशान करता है। आप सबने थंबनेल देख लिया होगा और ये टॉपिक है कैसे करें इम्प्रूव इंग्लिश के वोकैबुलरी को। तो मेरे बच्चों, मैं कुछ बिल्कुल बेसिक बातें बताने जा रहा हूं जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और सिर्फ 15 से 20 दिन अगर आप मेरी बातों पे इंप्लीमेंट करेंगे, मेरे सलाह को आप सुनेंगे, समझेंगे और इस पर काम करेंगे, यू विल फाइंड अ ट्रिमेंडस चेंज इन योरसेल्फ। सो लेट्स बिगिन। हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं बेटा वोकैबुलरी की, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सुन लीजिएगा। ये आप बोलोगे सर ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी मेरे बच्चों कि एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है। एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या क्या मेरे पास क्वेश्चन आए। पहले ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। हाउ टू रिमेंबर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, मतलब कि सर ये हजारों वर्ड हैं, हम लोग कैसे याद करें? सब पर वन बाय वन बात करूंगा मैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 3000 वर्ड लिख लिया है नोटबुक में, लेकिन उनको मैं बार बार भूल जाता हूं। कुछ बच्चों का कहना है कि कौन सी बुक से किया जाए वोकैबुलरी। कुछ का कहना है बेटा कि कितना वर्ड हम लोग मैक्सिमम याद कर लें कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम क्रैक कर दें। इसके बाद बेटा बिना वोकैबुलरी के क्या हम लोग अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं? या सबसे प्यारा क्वेश्चन जो मैंने रिसेंटली ऑफलाइन क्लासेस में एप्लीकेशन पे सुना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखा है कि इज देयर एनी मैजिकल फॉर्मूला फॉर वोकैबुलरी। तो आप समझ गए कि क्यों मैं ये टॉपिक लेकर आया। हर क्लास में इन बातों का मैं डिस्कशन करता हूं, लेकिन फिर भी अलग से वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी। बिल्कुल आपको बेसिक बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से मेरी बातों को समझिएगा मेरे बच्चे। कहानी क्या है, वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट जो अपने आप में फिल इन द ब्लैंक का ही एक दूसरा बड़ा तरीका है, वहां पर वोकैबुलरी के क्वेश्चन होते हैं। वोकैबुलरी मदद करता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने में। वोकैबुलरी मदद करता है फिल इन द ब्लैंक, जो एक ब्लैंक या दो ब्लैंक आता है वहां मदद करता है। और साथ में बेटा रीडिंग वगैरह में भी आपको हेल्प करता है। तो वोकैबुलरी को हम लोग बेहतर करें कैसे, है ना? अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि सर आई रिमेंबर बट आई फॉरगेट। हम याद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू। तो हम लोग बात करेंगे बेटा क्या करना चाहिए। पहले तो इस बात को समझिएगा, बच्चा क्या बोलता है। रिसेंट में आपको बताता हूं, और जो बच्चे रिसेंटली मुझसे जुड़े हैं यूट्यूब पर, ऑफलाइन में या एप्लीकेशन पे, आप लोग ये बार बार करते हैं कि सर हमारी वोकैबुलरी कमजोर है, हमें वोकैबुलरी नहीं आती, हम वोकैबुलरी में जीरो हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको सब कुछ याद है। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 1,76,000 वर्ड्स हैं। और दुनिया के बेस्ट लेक्सिकोग्राफर्स की भी बात करिएगा ना, अच्छा इसी से याद दिला देते हैं। लेक्सिकोग्राफर कहते हैं उनको जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं। लेक्सिकोग्राफर किसको कहते हैं? वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो याद क्या रखिएगा, जो लेक्सिकोग्राफर हैं उनको भी 1,76,000 वर्ड्स याद नहीं है। तो सबसे पहले खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करिएगा, तब जाकर आप किसी चीज में काम कर सकते हैं। बात समझते चलिएगा बहुत ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इज देयर एनी सॉल्यूशन देन। भैया जब सारे वर्ड हम नहीं याद कर सकते, हम लेक्सिकोग्राफर नहीं हैं, हम गूगल नहीं हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम सारे वर्ड मेमोराइज कर लें? सारे वर्ड मतलब आपके एग्जाम के काम के, सारे वर्ड मतलब बेटा आपके एग्जाम काम के। यस देयर इज तरीके हैं जिससे आप अपना वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं, पहले इस पे एक नजर डालिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। आपको क्या जानना है, आपको क्या समझना है? पहले तो आप ये याद रखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स रटने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम निकालना है बेटा, हाँ या ना? आपको एग्जाम निकालना है तो आपको फिल्टर करना सीखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी के वर्ड्स, कौन से जॉनरा के वर्ड्स, कैसे जार्गन्स आपको पूछे जाते हैं। तो यू हैव गॉट टू फिल्टर डाउन वर्ड्स। बिकॉज क्यों फिल्टर डाउन करना है बेटा? सबसे पहले कि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं इंग्लिश में।
सबसे पहले बेटा फिल्टर करना क्यों जरूरी है कि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं और जनरल इंग्लिश में बेटा लिटरेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएचडी नहीं करना है। जनरल इंग्लिश की बात कर रहा हूं। अब कमेंट सेक्शन में ये मत लिखने लगना कि हम तो पीएचडी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए ध्यान से सुनना बेटा, मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वर्ड देखिए। अब आप बोलोगे सर कितने साल का प्रीवियस ईयर देखें? तो मेरे बच्चों टीचिंग एग्जाम पिछले 15 साल में मुश्किल से 6 बार हुआ है। जो भी एग्जाम आप अपीयर करने जाइएगा तो प्रीवियस ईयर वर्ड्स देखिए लास्ट 15 ईयर्स के पेपर से। अब वहां ढूंढो आप कि किस तरह का क्वेश्चन वोकैबुलरी से पूछा गया है, कैसा सिनोनिम कैसा एंटोनिम पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक में कब कब कैसे कैसे वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इनका सबसे सूटेबल क्या है और इनका सबसे सूटेबल क्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, क्लोज टेस्ट में कैसे कैसे वर्ड आपको पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं, हाँ या ना? जी, बात समझ रहे हो, हाँ या ना? क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब यहां ध्यान से देखिएगा। अब बात मैं करूंगा कि मेथड क्या है, किस मेथड से हम वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं। किस मेथड से बेटा हम वोकैबुलरी को याद कर सकते हैं? तो बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताता हूं, एक थीमेटिक अप्रोच होता है और ये बेस्ट तरीका है किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी को बुलंद करने का। बुलंद मतलब आपको मोर देन 95% क्वेश्चंस के आंसर करने का। क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखो, जैसे आपने कोई भी एक वर्ड उठाया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढिए कि जो वर्ड आप सीखने जा रहे हैं क्या वो एक नाउन है ना? जो वर्ड आप सीखने जा रहे हैं क्या ये एडजेक्टिव है? बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये एडवर्ब है? तो आपको क्या करना है, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। और मान लीजिए कि कोई वर्ड नाउन है, कोई वर्ड मेरे बच्चे नाउन है, जैसे ब्यूटी है तो ब्यूटी नाउन है, इसका वर्ब क्या होगा? ब्यूटीफाई। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल। इसका एडवर्ब क्या होगा? ब्यूटीफुली। तो आपको एक वर्ड का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है, उसके बाद उसका मीनिंग जानना है। और मीनिंग जब आप जानेंगे मेरे बच्चों तो उसका कम से कम 2-3 सिनोनिम और कम से कम 2-3 एंटोनिम आप नोट डाउन करेंगे और उसके बाद मेरे बच्चे उससे बनाएंगे सेंटेंस। क्लियर है? बेसिक बातों को समझिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक वर्ड है बेम्यूज्ड। एक वर्ड है बेटा बेम्यूज्ड, तो सबसे पहले चेक करिए इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं। वर्ड को सही बोलना भी लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना होता है। दूसरा, ये एक एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग है हतप्रभ रह जाना या विचार शून्य हो जाना। किसी के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे, कुछ कह ही नहीं रहे हैं, या कोई खबर ऐसी मिल गई जिससे आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए मेरे बच्चों। सिनोनिम की बात करेंगे तो 2 सिनोनिम आपको उठाना है, जैसे एक अपसेट हो गया और एक डिस्कम्पोज हो गया। एंटोनिम की बात करिएगा तो बेटा अटेंटिव और अवेयर। अब देखो इसका एक सेंटेंस बना लो। हर बेम्यूज्ड एक्सप्रेशन मतलब विचार शून्य, जीरो वाला उसका जो एक्सप्रेशन था, सरप्राइज एवरीवन। अब मान लो किसी का एग्जाम निकल गया और आपने उसको खुशखबरी दी कि तुम्हारा एग्जाम निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, और वो मुंह बना के बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया? सबको शॉकिंग था, तो विचार शून्य हो जाना। अब बोलोगे मेरे बच्चों कि ये सेंटेंस लिखने का फायदा क्या है? तो सबसे पहली बात बेटा आप कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है, बात नंबर 1। और दूसरा, सेंटेंस में जब भी वर्ड लिखा होगा तो आप उसके मीनिंग को, उसके उस सेंटेंस में एग्जिस्टेंस को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्लियर है? अब सवाल आता है कितने वर्ड डेली करें? तो बेटा 10 से 15 वर्ड डेली आपके लिए बहुत हो जाएगा। और इसका एक शेड्यूल बनाइए। उस शेड्यूल क्या है मेरे बच्चे कि मंडे टू फ्राइडे आपको 10 से 15 वर्ड करने हैं, है ना? और वो सिस्टम याद रखना है, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम वाला। सैटरडे संडे को आप रिवाइज करिएगा, उन सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं वोकैबुलरी के लिए चलता है 5:2 का फॉर्मूला। और ये सेम कहानी पूरे महीने चलेगी। आप 1 महीना 1.5 महीना जैसे ही करिएगा आपको अपने आप चेंज मिलना शुरू हो जाएगा। पहला चेंज आप 15 से 20 दिन में महसूस करना शुरू कर देंगे मेरे बच्चों। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? और फाइनल टिप्स मैं आपको देता हूं। सबसे पहले बेटा आप बुक रीड करना शुरू करिए।
या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, मैगजीन पढ़ना शुरू करिए। ये आपके वर्ड पावर को बूस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और ये ध्यान रखना है कि वोकैबुलरी को डेवलप करना, लैंग्वेज को सीखना या कोई भी सब्जेक्ट को डेवलप करना, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये रातों रात नहीं आएगा कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर लिए फिर छोड़ दिए। तो डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी। खुद को अगर बहुत ज्यादा पुश करोगे, नहीं मैं तो 50 वर्ड कर लूंगा, मेरी मेमोरी पावर कालिदास के जैसी है, तो मेरे बच्चे यू विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। आपको लगेगा कि अरे नहीं यार, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ज्यादा पुश नहीं करना है, क्योंकि हमको जनरल इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना होता है। बी ग्रेजुअल, थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, ट्रस्ट मी। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्लियर है मेरे बच्चे? तो अब आपको क्या करना है, एक बढ़िया नोटबुक उठाइए, बढ़िया नोटबुक उठाकर बेटा उसमें लिखना शुरू करिए रेलेवेंट वर्ड को। और तरीका आपको मैंने बता दिया है, ये था वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका। तो ऑल द बेस्ट है मेरे बच्चों, बने रहिएगा अध्ययन मंत्र के साथ। होली के बाद मैं एक ऐसा सेशन लाने जा रहा हूं जिसमें मैं मंडे टू सैटरडे डील करूंगा सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी को, वो भी सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन।